अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल से सोशल मीडिया के ऊपर इस दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है। यही नहीं, अरब कंट्रीज़ में तक ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि दूल्हा शादी करने के लिए आया था, दुल्हन को ले जाने के लिए आया था, लेकिन दुल्हन को वापस नहीं लेकर गया। और इसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था और सभी लोग यही कैप्शन लिख रहे थे कि बरेली के कैंट इलाके में शादी के दौरान फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिवार की जानिब से ब्रेजा कार की डिमांड की गई। यही नहीं, 20 लाख रुपए की मांग की गई। काफ़ी समझाने के बाद भी दूल्हा नहीं माना। इस तरह की बातें लिखी गई, लेकिन सच जान के आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ये वाक़ा पेश आया, उसके बाद में ये भी बताया गया कि पुलिस में इससे मुतालिक कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट देने के बाद में दूल्हा और उसके फैमिली वालों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था। और अरब कंट्रीज़ में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसमें भी यही बताया गया कि 83,000 रियाल की डिमांड की गई दूल्हे की जानिब से। और सेम कैप्शन जो इंडिया में शेयर हो रहा था, वही कैप्शन के साथ इस दूल्हे का वीडियो वायरल किया गया। लेकिन देखिए, सब में पहले दुल्हन का वीडियो सामने आया और दूल्हे का वीडियो तो कोई भी नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या हुआ था उसको। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी। रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया, उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद तो गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। जैसे मैं 20 लाख रुपए चाहिए थे उन्हें और एक ब्रेजा कार चाहिए थी। पहले भी पापा ने कैश दिया है और दहेज दे चुके थे उन्हें। मोहतरमा का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में लोगों ने इनकी बातों के ऊपर यकीन कर लिया और दूल्हे को खड़ी कोटी सुना दी। यानी कि दूल्हे के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें लिखने लगे। लेकिन देखिए, एक तरफा स्टोरी लोगों ने सुनी, सिर्फ दुल्हन की बात सुनी। दूल्हे का क्या कहना है, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ऋषभ भाई, आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, एक गाड़ी मांगी, जिसकी वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आरोप पूरा निराधार है और इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया, तो उसने भी इसी बात को रेस किया कि क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और उसने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। बेइंतहा तरीके से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। ना वो किसी और की सुन रही थी, ना हमारी सुन रही थी। बस उसे चीखने से, लड़ने से कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरी मम्मी पापा की इज्जत चली गई। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारी कोई बात हुई हो या लड़ाई हुई हो। बेवजह वो चीखने चिल्लाने लगी। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस वजह से हो रही थी? आई एम अ प्लस साइज पर्सन, सो इसलिए वो शायद करती होगी मुझे। क्या लड़की की तरफ से कोई डिमांड भी है? लड़की के परिवार की तरफ से आपके लिए कोई डिमांड भी है? आफ्टर द सेपरेशन सिनेरियो उन्होंने ये मांगा है कि हमारे को, पहले तो वो 16-20 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उनकी मांग 50 लाख रुपए है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे रहने के लिए एक नया घर बनवाया था संजय नगर में। उसी में हमारे लगन का फंक्शन भी हुआ था, तो वो घर सभी ने देखा था। तो उस घर के लिए कह रहे हैं कि पहले उस मकान को हमारी लड़की के नाम ट्रांसफर करो। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई हुई है? क्या आपका कोई सामान भी छीना गया है? जब हम लोग बारात लेके पहुंचे थे, तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को, जब दरवाजा हुआ, दरवाजा होने के बाद इन्होंने पापा को बहलाते हुए कि आइए आइए अंदर आ जाइए, ऐसे करके बोलते हुए पापा को, भाई को और हमारे छोटे बहनोई को अंदर कमरे में ले गए। बाद में मैं भी पहुंच गया था, तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, जिसमें पापा के पैसे छीन लिए, भाई की चेन अंगूठी छीन ली, हमारे बहनोई की चेन छीन ली, मेरा भी सामान छीन लिया। और क्या कहते हैं, मेरे जो छोटे बहनोई हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं। 2-3 घंटे उनको कमरे में 25-30 लोगों ने बंद करके परेशान करा, टॉर्चर करा, चीखना चिल्लाना। एक हार्ट पेशेंट के साथ ऐसा सारा इंसिडेंट होना कितना डिफिकल्ट होता है, ये आप भी समझ सकते हैं। और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। क्या काम करते हैं आप? मेरा फैशन डिजाइनिंग का काम है और मेरे फैमिली बिजनेस है। कौन सही कौन गलत, देखिए अभी इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन लोग एक तरफा दूल्हे को टारगेट कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब इंस्टाग्राम के ऊपर भी नए नए बच्चे आके सोशल मीडिया के ऊपर जहेज ख़त्म करता हूँ बोल के रोडों के ऊपर निकल जा रहे। लेकिन लड़की वालों की जानिब से जो डिमांडा रखे जा रहे हैं आजकल, उसकी बात कोई भी नहीं कर रहे। लड़के का ज़ाती घर रहना कते, लड़के के चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं रहना कते, और साथ ही साथ लड़का फॉरेन में सेटल रहना कते।
पढ़ने के वास्ते कैसो बच्चा नहीं होना कहते बल्कि परमानेंट रेसिडेंट होना कहते और बच्चा 21 साल का रहना कहते हैंडसम रहना कहते जिम को गए वाला रहना कहते और शादी के बाद में अगर अम्मा बाबा है बच्चे के तो बच्चा अलग रहना कहते सास का कुछ भी प्रेशर न रहना कहते घर में काम करने वाली रहना कहते। इस तरह की काफ़ी सारी डिमांडें लोगों की जानिब से की जा रही है। एक बार खुद की बच्ची को आईने में ठहरा के देख लो उसके बाद में इस तरह की डिमांडा करो। वहीं दूसरी जानिब स्नैपचैट पे बच्ची क्या कर रही है इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है अम्मा बाबा को खुद खबर नहीं रहती। बिल्कुल जहेज़ लेना और देना दोनों चीज़ें रुकनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर कोई लड़का आज के दौर में बोल रहा मेरे को जहेज़ नहीं होना बोले तो भी ज़बरदस्ती जहेज़ दे रहे। दूल्हा अगर बोला मैं सुन्नत के हिसाब से आसान निकाह करना चाह रहा हूँ बोले तो आई शादी खानदान वाले क्या बोलते हैं हमारी बच्ची भाग के चलेगी समझते ये समझते वो समझते आरज़ू अरमाना है एक बच्ची है हमारी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे भी एक भाई की जानिब से आदमियों के लिए बात रखी जा रही है। क्या कहना है उनका थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं। मैं एक दर्द लड़कों का रख के इसलिए चल रहा हूँ कि सब अगर लड़की की बात करेंगे तो लड़कों की बात करेंगे कौन। मैं पहले से बोल लेते आ रहा हूँ ये चीज कि लड़के जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है जो ऑटो चलाते चुनने का काम करते किराना स्टोर है जिनके रोज के 200-300 रुपए कमाने के वांदे हैं लेकिन ईमान के पक्के है उनको बच्ची कौन देगा। ये मजमे में से भी कोई ऐसा बच्चा ही जाए या 10 बच्चे अब मैं लेके आके ठहरा दिया कि ये 10 बच्चों के माली हालत ठीक नहीं है लेकिन मस्जिद की हालत ठीक है अपनी बच्ची देंगे मोहल्ले वाले नहीं देते तब्दीली कहां से आएंगी। शादी एक तरफ ये रुख है दूसरा रुख ये भी हमको देखना। हर बार बोलते हो ये बात कि दहेज के नाम पर भीख मांगने वालों तुम इंसान नहीं अब हैवान बन चुके हो दिल नहीं रहा तुम्हारा तुम अब पत्थर बन चुके हो। वो ठीक है वो चीज से अपन मुतमईन है बच्चे हर बहन अपनी बहन है कोई एक बहन है लेकिन बच्चे वालों की बात कौन करेगा। और मैं एक अहम बात आप लोग को बोलूंगा मैं छोटा मुंह बड़ी बात अगर किसी को दिखी तो मैं माफी चाहता हूँ। खास तौर पे किसी का हाथ पकड़ के चलना है ये चीज को आप अभी जैसा सवाल करें कि जुबानी ये सब हुएगा या जमीनी रियलिटी में भी अमल हुएगा ये चीज पे। जमीनी रियलिटी में अगर ये चीज पे अमल लाना है तो मस्जिद के इमाम सदर मौजम इन लोग का ने बैठ के ये फैसले करना पड़ेगा। ये देखो रियल की दुनिया है ये रियल नहीं होती। हम शायर हैं हमारे 1 मिलियन रहने दो हमारे 100 मिलियन रहने दो कोई हीरो या कलाकार आके एक बात बोलेंगे लोग सुनेंगे लेकिन अमल अगर कोई करा सकेंगे तो ये आलिम दीन है जो अंदर मिंबर पे बात होंगी अल्लाह रसूल की बात होंगी वो बंदे के दिल में यहाँ उतरी तो उन्हें उसको अमल में लेंगे। तो सवाल ये था उसके अंदर जी आपने जैसा बताया लड़कों का लड़कियों का भी एक दर्द है जो बच्चियां कम खूबसूरत है काली सावली है उनके माँ बाप को उमूमन ज्यादा तकाजे है पैसे देने के उनकी बच्चियों के रिश्ते आसानी से नहीं हो पा रहे तो उसके ऊपर भी कुछ अलग से काम करेंगे आप जैसा जो बच्चे अब देखो जी हाँ मैं आपकी ये बात समझ गया। मैं इसका मेरे पास एक छोटा सा इलाज मेरे नजरिए से है। अब मैं उतना मेरे पास इल्म नहीं है ना मैं उतना समझदार हूँ लेकिन मेरा एक ये चीज के ऊपर एक नजरिया ये है कि मोहल्ले में जितने भी लड़कियां हैं उनको एक तरफ रखा जाए मोहल्ले में जितने लड़के हैं उनको एक तरफ रखा जाए उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट शहर पूरा मिला के एक दोनों तरफ बुक तैयार की जाए उसमें आलिम दीन को शामिल किया जाए मस्जिद के जिम्मेदारों को उनको शामिल किया जाए एक लिस्ट बनाई जाए एक कमेटी बनाई जाए कि कहाँ क्या तकलीफ आ रही कहाँ पे किसका क्या मुआवजा है कौन क्या चाह रहे शादी कहाँ रुक रही क्या करना चाह रहे। अब दोनों सेम टू सेम मिल गए तो हो जाती ना शादी। अब आप बोल रहे जैसा कि बच्ची का कलर तो सामने बच्चे का कलर मिल जाता जो दोनों परफेक्ट है। अब ये दोनों चीज को मिलाना कमेटी मिला। अब ये जो वाक़या पेश आया जिसमें दूल्हे के ऊपर एलिगेशन लगे दूल्हे की जानिब से एलिगेशन लगाए गए बरेली में ये वाक़या पेश आया इससे मुतालिक आप लोग क्या राय है कमेंट जरूर करिए वीडियो को लाइक करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।